जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। याद रखिएगा, छल और धोखे में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है, सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बतला रहा हूं। इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर ने अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों में विभाजित किया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये प्रभु की 9 शक्तियां हैं, जो प्रत्येक मानव और प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्मानुसार उसका भाग्य निर्माण करके उसे सुख या दुख दे करके शुद्ध करते हैं, अच्छे या बुरे कर्मों का फल देते हैं। और इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश जिसका नाम शनि है वो नियुक्त किए गए हैं। भगवान शंकर ने यमराज को मनुष्य को कर्मों के लेखा जोखा और शनि को धरती पर जीवों और उनके अनुचित कर्मों का दंड देने का कार्य सौंपा है। शनि अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके पृथ्वीवासियों को उनके कर्म के अनुसार दंडित या पुरस्कृत करने का कार्य करते हैं। 29 अप्रैल 2022 को प्रातः से ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से सप्तम और अष्टम भाव दोनों के स्वामी या दोनों के अधिपति स्वयं शनिदेव है, तथा गोचर वशात शनिदेव का राशि से अष्टम भाव में प्रवेश होगा और इस गोचर से शनि की ढैया लग जाएगी। कुंभ राशि के शनि अपनी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को अर्थात 10th हाउस को, 7वीं दृष्टि से धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस को और 10वीं दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव 5th हाउस को देखेंगे। और याद रखिएगा कि शनि की दृष्टियों में ही विनाश छिपा हुआ है। ठीक इसके विपरीत बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। तो कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, तो शनि और चंद्रमा तो परस्पर शत्रु हैं, लेकिन ज्योतिष के एक सिद्धांत के अनुसार लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी यदि चंद्रमा या शनि हो तो ढैया या 7.5 का प्रभाव कम मिलता है, न्यूनतम मिलता है। कुंभ राशि में शनि के आने से शारीरिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके सुख में कुछ कमी आएगी, धन और पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी, और साथ ही साथ जो कैश है, जो नकद है या संचित धन, इसकी हानि या इस दोनों में कमी हो सकती है। आपके कार्य या प्रयास सफल नहीं होंगे या उसमें लेट लतीफी हो जाएगी। अपमानित होने का भय लगा रहेगा। जीवन साथी को अत्यधिक कष्ट की संभावनाएं बन जाएगी और आय के नए नए साधन ढूंढ करके रुपए पैसा कमाने में आप सफल हो सकते हैं। शारीरिक सुख और संतान सुख तो प्राप्त होगा। नए नए व्यापारिक संपर्क भी बनेंगे। घर के किसी नजदीकी रिश्तेदार का शोक भी सहन करना पड़ेगा। आपके किसी सार्वजनिक कार्य का जनता के द्वारा भारी विरोध भी होगा। नौकरी पैसा है तो ट्रांसफर की संभावना है। तो इन सभी स्थितियों के वशीभूत आप सावधान ज्यादा रहिएगा। अब बात करते हैं शनि के दृष्टि फल की। शनि को 2 दृष्टियां विशेष प्राप्त है, अपने भाव से या अपनी राशि से तीसरे भाव पर और साथ ही 10वें भाव पर। अपने से 7वें भाव पर तो हर ग्रह दृष्टिपात करता ही है। ऐसी स्थिति में शनि की तीनों दृष्टियों का 3rd, 7th और 10th, इनका मैं अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि कर्म भाव पर, प्रोफेशन भाव पर है। तो ये दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर रहेगी। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। शनि और मंगल, आपको ध्यान है, परस्पर शत्रु होते हैं। ऐसी स्थिति में सप्तम शनि होने के कारण भी शनि का यह गोचर आपके जीवन साथी से मिले जुले सुख अर्थात दाम्पत्य सुख भी प्रदान कर सकता है। आप नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति, सहयोग और लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 4 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक सरकारी भय भी लगा रहेगा, इससे भी सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की। 2nd हाउस पर, धन और संपत्ति भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर होगी और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य पिता और पुत्र होते हुए भी परस्पर शत्रु हैं। अतः इस स्थिति के कारण धन और पारिवारिक सुख बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। दुष्ट, समाज विरोधी व्यक्तियों की संगति के कारण परेशानियां उठानी पड़ सकती है। फाइनेंशियल लॉस या दुर्घटनाएं परेशान कर सकती है और अपने किसी परिवारजन को मृत्यु के समान कष्ट भुगतना पड़ सकता है या शोक सहन करना पड़ सकता है। और स्वयं के भी कोई इनको गलत कार्यों के कारण जेल जाने का या बंधन योग का अवसर आ सकता है। और जो भी आपकी अचल संपत्ति है, भूमि भवन है, उसमें विवाद होने की प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है उसमें अपनी सेफ्टी ढूंढिएगा और कोई भी नई प्रॉब्लम आए उसमें भी आप
बहुत हाइपर होकर के कोई काम नहीं करें, सोच समझ करके आपको काम करना है, कदम उठाना है, और जो ये संभावना है उसके लिए आप पहले से ही मेंटली रेडी हो जाइए। आइए अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की, जो कि शिक्षा और संतान भाव पर है। तो आपकी राशि से पंचम भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर शनि की दशम दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल, और शनि और मंगल परस्पर शत्रुत्व हैं। इसलिए शिक्षा में, आपके प्रयासों में आपको कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी या धीरे धीरे मिलेगी, या हो सकता है आपको कोई न कोई उसमें ब्रेक लग करके फिर आपका काम हो। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करेंगे, और साथ ही अपने स्टेटस को ऊंचा उठाने में भी सफल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। संतान का सुख और सहयोग मिलेगा। दैनिक आमदनी में या डे टू डे की इनकम में इम्प्रूवमेंट आएगा। ज्ञान में, हुनर में, अपनी काबिलियत में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, अतः 4 जून से लगा करके 23 अक्टूबर 2022 तक, तब आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे, भ्रमित करेंगे। तब संतान से वियोग की संभावनाएं बनेंगी। जुए, सट्टे और दुष्ट व्यक्ति या जो दुराचारी व्यक्ति है, उनकी संगति के कारण आपको बहुत प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अतः खराब काम वो करेंगे और नाम आपका बदनाम होगा। ऐसी स्थिति में नेगेटिव लोगों से, गलत संगति से, दुराचारियों से दूर रहने में ही भलाई है। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। कौन से व्यक्ति को, किस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि कुप्रभावों को न्यूनतम किया जा सके और शुभ फलों को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को शनि के दान और उपाय अधिक से अधिक करने चाहिए। तो आप कर्क राशि वाले जातकों को काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इन सभी का दान शनिवार को शनि की होरा में, अतः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना चाहिए, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। ये सामग्री आप एक साथ में भी कर सकते हैं, और जो भी इसमें से अवेलेबल हो जाए वो भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। शनिवार को व्रत रखना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात हनुमान जी का पूजन करके आपको उस पूजन में सिंदूर और काले तिल का तेल, इस तेल का दीपक और रक्त वर्णिम पुष्प अतः लाल रंग का पुष्प उनको चढ़ाना चाहिए। 5 या 7 शनिवार के इस प्रयोग से ही आपको शनि के ढैये का प्रभाव कुछ कम होता दिखाई दे जाएगा, राहत मिलनी आरंभ हो जाएगी। हर शनिवार को बंदरों को केला, मीठी खील, गुड़ या काले चने खिलाने से शनि की जो प्रतिकूलता होती है उससे राहत मिलती है। शनि के वाहन अतः चील को, बाज को फीके पकौड़े खिलाएं। शनि साढ़ेसाती या ढैया दोष निवारण कलश का आप प्रयोग करें। इस एक कलश में ही शनि से संबंधित, शनि की प्रतिकूलता के संबंध के लिए बहुत सारी सामग्रियां हैं, उसकी विधि विधान भी साथ ही आएगा। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो आप नहीं कर पाएं तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का आप जाप करें। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें। यह आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, अतः नेगेटिव प्रभावों को आपकी बॉडी पर, आपके दिमाग पर नहीं लगने देगा, नहीं प्रभावित करेगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। शनि के तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। और जो गायत्री के उपासक हैं वे लोग शनि का गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है। और आपकी राशि के स्वामी ही चंद्रमा है, इसलिए जितना संभव हो सके आपको शनि शांति के उपाय करने की आवश्यकता है। और ये 12 जुलाई 2022 तक ये समय है जहाँ पर आपको शनि की ढैया लगी हुई है। इसके बाद में वापस 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक निरंतर शनि की ढैया लगी रहेगी। तो ये उपाय आप निरंतर भी कर सकते हैं। शनि का यह गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी इस गोचर फल को जान सकते हैं, राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें कौन सी दशा चल रही है, कौन से ग्रह कितनी डिग्री के हैं, नवांश की क्या पोजीशन है, या जो आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं, राजयोग बने हुए हैं या दुर्योग बने हुए हैं, उसका इम्पैक्ट इस शनि के ढैया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या शनि कितना आपकी कुंडली में पीड़ित है या बलवान है, इससे भी इस गोचर फल का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और या फिर
आप फेस टू फेस मिल करके भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आया होगा कि मैं अप्रैल माह में कौन सी तारीख को किस शहर में मिलूंगा, और इसी ढंग से हर माह में जब भी कोई को शेड्यूल फिक्स होगा आपको हर एपिसोड के स्टार्टिंग में ये दिखाई देगा, तो आप वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कौन से शहर आपके आसपास है, वहाँ पर आकर के मिल सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवादिदेव महादेव आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।